अगर आपका बेबी इस तरह से रोता रहे और साथ में उससे तेज बुखार भी है तो एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है गर्दन तोड़ बुखार यानी कि मेनिंजाइटिस की। और ऐसे बहुत से अहम साइंस जिनके ऊपर आपको फौरी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए, इस वीडियो में हम उनका जिक्र करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मेनिंजाइटिस क्या है, दिमाग में सूजन होने की क्या वजह है, डॉक्टर्स इसका क्या इलाज करते हैं, बेबीज इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स देते हैं, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या रीढ़ की हड्डी का पानी लेना ज़रूरी है और क्यों। इस तरीके की मज़ीद डिजीज़ेज़ के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं बराबर में प्लेलिस्ट मेंशन कर देती हूँ, लाज़मी जाके उसे चेक कीजिए। सबसे पहला सवाल, मेनिंजाइटिस क्या है? हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी इसके अराउंड कुछ लेयर्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस। इनके ऊपर अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जैसे डिफरेंट जरासीम अटैक कर दें तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है यानी कि सूजन। अगर दिमाग में या रीढ़ की हड्डी में सूजन हो जाए तो उस बीमारी को हम नाम देते हैं मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार। ये सूजन आखिर क्यों होती है? अगर आपकी बेबी को पहले से निमोनिया है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस रह चुका है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है बहुत सिवियर किस्म का, या कोई हेड इंजरी हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जरासीम आपके बेबी के ब्रेन या स्पाइन कॉर्ड तक चले जाएं और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर दें। मेनिंजाइटिस एक बहुत जानलेवा मर्ज है और मोस्ट कॉमनली जो सबसे खतरनाक भी है और कॉमनली लोगों में देखा भी गया है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। 95% केसेस में बेबीज को जो 1 माह से हैं 5 साल तक की एज में उन्हें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस भी यूजुअली होता है। अगर 1 माह की एज का बेबी है और अगर उससे मेनिंजाइटिस हुआ है तो यूजुअली उसकी वजह ये होती है कि मदर को प्रेगनेंसी के दौरान बुखार बहुत ज़्यादा रहता था। ये भी देखा गया है कि जो बेबीज मेल हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल बेबीज। इसीलिए हमेशा यही कहा जाता है कि 100.7 फ़ारेनहाइट से बेबी को बुखार अगर ज़्यादा है तो मदर को बहुत कीन ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ ये कि कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स आपके बेबी आपको देंगे। सबसे पहला और बहुत कॉमन वो ये है कि बेबीज बहुत थके थके रहते हैं, लेथार्जिक रहते हैं। आप उन्हें आवाज़ देंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे। अब जब वो ब्रेस्ट फीड पर हैं, 6 मंथ से छोटे हैं तो फीड छोड़ देंगे, 6 मंथ्स प्लस हैं तो खाने पीने में बहुत लापरवाही करेंगे। ऐसे बेबीज में एक स्पेशल किस्म के रैशेस भी देखे जाते हैं जो कि ग्लास टेस्ट करके कंफर्म किया जाता है। बहुत क्लासिकल साइन है मेनिंजाइटिस का। कुछ बेबीज में पर्पल कलर के रैशेस भी देखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों में उल्टियाँ भी बहुत कॉमन है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेनिंजाइटिस बेबीज में फिट्स यानी मिट्टी के दौरे भी करवाता है। नेक्स्ट सवाल यह है कि डॉक्टर के पास जब हम जाएंगे तो वो हमें कैसे चेकअप करेंगे, वो क्या पूछेंगे और क्या टेस्ट करवाएंगे। सबसे पहली चीज़, बेबी का पूरा हिस्ट्री लेंगे वो, कि बेबी पहले तो बीमार नहीं हुआ, कोई सिवियर वायरल इन्फेक्शन या नमूनिया जैसी डिफरेंट बीमारियां, कोई हेड इंजरी तो नहीं हुई। हिस्ट्री प्रॉपर लेने के बाद वो उसका कुछ फिजिकल एग्जाम करेंगे। फिजिकल एग्जाम में 2 क्लासिकल साइंस होते हैं, रुडज़िम्की साइन एंड कर्निंग साइन। ये 2 साइंस इंडिकेशन देते हैं मेनिंजाइटिस की। इसके बाद डॉक्टर रीढ़ की हड्डी का पानी लेने की आपसे कंसेंट लेंगे, जो कि पेरेंट्स यूजुअली इग्नोर कर देते हैं और कंसेंट नहीं देते क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स मौजूद हैं। तो रीढ़ की हड्डी का पानी लेना ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है मेनिंजाइटिस का, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। हम जितना मेनिंजाइटिस को सिंपल समझ रहे हैं, बेसिकली वो इतना सिंपल है नहीं। रीढ़ की हड्डी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो चुकी है या ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, जो भी बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद है वो सीएसएफ ही हमें बताएगा एग्जैक्टली कि कौन सा बैक्टीरिया है। सीएसएफ कल्चर की रिपोर्ट आने से फ़ायदा ये होता है कि एग्जैक्ट इलाज हो जाता है। जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा उससे रिलेटेड एग्जैक्ट एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। सिर्फ उस रिपोर्ट की हमें ज़रूरत होती है कि जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट इलाज कर सकें और बेबी की तबीयत को फ़ौरन ठीक कर सकें। लेकिन कुछ मिथ्स होने की वजह से, जैसा कि लंबर पंक्चर यानी कि रीढ़ की हड्डी का पानी लेने की वजह से पूरी बॉडी बेबी की पैरालाइज हो जाएगी, बेबी को बेहोश करेंगे तो वो उठेगा नहीं, सोता रह जाएगा।
इस तरीके के मेथड्स बहुत सारे मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कंसेंट ना देने की वजह से इलाज मज़ीद डिले हो जाता है और असल कॉज़ ऑफ कंसर्न नहीं पता लगता। तो ऐसे बेबीज़ में यूजुअली बार-बार मिगी के दौरे ही पड़ जाते हैं, जब भी बेबीज़ को हाई ग्रेड फीवर हो। यहाँ पे ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जितने भी जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया है या वायरस है, उसके लिए एंटीबायोटिक मौजूद है। बैक्टीरियाज़ के लिए आप लोग कहेंगे, क्या वही दवा दे दें एक सिंपल सी? बैक्टीरियाज़ में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज़ मौजूद होते हैं, जिनकी अलग-अलग टाइप हैं। उनके अलग-अलग एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं और हर एंटीबायोटिक का देने का अलग टाइम पीरियड होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स 7 दिन के लिए दी जाती हैं, कुछ 14 दिनों के लिए दी जाती हैं, कुछ 21 डेज़ तक भी कंटिन्यू चलती हैं। बेबी 1 माह का है, 1 माह से बड़ा है, 2 मंथ्स के अंदर आता है, इन तमाम चीज़ों की बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, रिसर्च बहुत एडवांस हो चुकी है और हर बेबी के ऐज के अकॉर्डिंगली उसका इलाज मौजूद है। बैक्टीरिया का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यूजुअली हमारे हॉस्पिटल्स में लोग ब्लड कल्चर करवा देते हैं क्योंकि वो आसान था, लेकिन तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट उससे नहीं हो पाता। अगली चीज़ ये है कि लंबा पंक्चर यानी कि रीढ़ की हड्डी का पानी किस तरीके से लिया जाता है। मैं पिक्चर शो कराती हूँ, इस तरीके से बेबी को पहले तो हम बेहोश करेंगे, उसके बाद इस पोजीशन में करने के बाद L3 एंड L4 इसके ऊपर डिटेल अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं एक अलग वीडियो उसके ऊपर कंडक्ट की हुई है। L3 L4 के दरमियान से ये पानी लिया जाता है ओनली 3 ml। सिरिंज में आप देख सकते होंगे कि 3 ml कितना होता है। लेने के बाद ये फ़ौरन लैब में भेजा जाता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म मौजूद है जिसने ये बीमारी करवाई वो पता लगाया जाएगा। नेक्स्ट बात ये है कि आपको डॉक्टर के पास उनको कॉल कब करनी है, फ़ौरन हॉस्पिटल लेके आपने कब जाना है। आपकी बेबी अगर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, यानी कि 60 पर मिनट ब्रेथ होनी चाहिए बेबी की, उससे ज़्यादा है, निढाल हो रहा है बहुत ज़्यादा, 103 104 बुखार है, पैनाडोल से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसे केस में आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। या आपकी बेबी के लिप्स और नोज़ सेंट्रल एरिया नीला पड़ रहा है, सांस लेने में उसे दुश्वारी हो रही है, इन तमाम केसेस में डॉक्टर के पास बेबी को लेके जाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एक अलग सी इंफॉर्मेशन जो कि यूजुअली पेरेंट्स को नहीं पता होती, वो ये कि आपकी बेबी को था मेनिंजाइटिस, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास गए तो रीज़न था फिट्स यानी कि मिर्गी के दौरे। अब आप ये कहेंगे कि मिर्गी के दौरे का इलाज कर रहे हैं, मेनिंजाइटिस का इलाज नहीं कर रहे, तो ये क्या सीक्वेंस है? लेकिन डिपेंड करता है कि इमरजेंसी सिचुएशन पहले क्या बनी। अगर तो आप बेबी को मिर्गी के दौरे के साथ लेके पहुंचते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट, तो सबसे पहले तो उसका मिर्गी का इलाज किया जाएगा। मिर्गी का इलाज करने के बाद रीज़न पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या रीज़न था। ज़रूरी नहीं है कि मेनिंजाइटिस की हो, फिट्स के और डिफरेंट रीज़न्स भी मौजूद हैं, उसको रूल आउट किया जाता है। फिर जब हमें पता लग जाता है कि ये मेनिंजाइटिस का साइन बेबी ने दे दिया है, तो फिर अब हम कंसेंट लेते हैं पेरेंट्स से कि वो लंबर पंक्चर यानी कि रीढ़ की हड्डी का पानी लेने दें। लेकिन वो इजाज़त नहीं देते तो फिर ब्लड कल्चर की तरफ बात चली जाती है। ब्लड कल्चर के लिए जब पेशेंट का जब वो जाता है तो उससे पहले सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, एग्जैक्ट दवा नहीं दी जा सकती। बेबी की एज भी अभी कहाँ होती है, लिहाजा जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद एंटीबायोटिक स्टार्ट की जाती है। फिर एंटीबायोटिक का अपना टाइम पीरियड होता है। ये एक लंबा प्रोसीजर है। कुछ बच्चे जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा अच्छी जिनकी केयर की हुई हो, उतनी ज़्यादा अच्छी प्रोग्नोसिस होती है। लेकिन जितना ज़्यादा डिले करके आप बेबी को लेकर आएँगे, उतना लेट बेबी ठीक होगा। लिहाजा ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हर किसी को पता होनी चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशंस क्या हैं और आपके बेबी के स्पेसिफिक डिज़ीज़ का इलाज कब शुरू हो रहा है, आखिर अभी क्यों नहीं किया गया। उम्मीद करती हूँ तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।